हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए पिता, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं पिता, इनके जीवन की बहुत से आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इनको पिता परमेश्वर संभाल, इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता। आपकी महिमा हो, आपकी कृपा बनी रहे पिता परमेश्वर, आपकी दया हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन बहुत से आशीष दे, इनकी हर जीवन की घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए और रात के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी ताकत हैं पिता परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते पिता पवित्र आत्मा, इसलिए पिता हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा हमारे दिल में बैठ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरी हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में इस समय आपको बुला रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ वचन हम पर परमेश्वर दया करेगा। संकट के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। जब हमारे कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता तो सिर्फ परमेश्वर बचता है, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा, वही हमारा परमेश्वर, सिर्फ वही एक मार्ग, सत्य और जीवन वही है। तो आइए देखते हैं, पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में लिखा है, उसने कहा है, हे यहोवा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और दाऊद हमें समझाते हैं, हे यहोवा तूने मुझे अपने क्रोध में न डांट पिता परमेश्वर, और मुझे जलजलाहट में मुझे ताड़ना दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं हमेशा से दुखित और परेशान हूँ, हताशा और निराशा से मैं लड़ता आया हूँ। तो पिता मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं आपके वचनों पे चल सकूं। आज परमेश्वर आपसे क्रोध नहीं करता है, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपसे जलन नहीं रखता है, जलजलाहट नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, इनसे गलतियां होंगी, तो मैं इनसे कभी क्रोध नहीं करूंगा। और न कभी परमेश्वर हमसे क्रोध करता है, न कभी परमेश्वर हमें किसी तरीके की बुराइयों के लिए सोचता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर बुराई है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य और पवित्र और परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हो पिता आपकी ओर से पिता, आप हमें समझाने की कोशिश करिए इस वचन को लेकर के पिता, ताकि हम आपकी अपनी उन्नति भी कर सके, अपने जीवन में एक अच्छे मार्ग को ला सके पिता परमेश्वर, एक अच्छी प्रार्थना को कर सके पिता, आपकी स्तुति कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे विनती कर सके मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर मैं कहता हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां बेचैनी से तड़प रही हैं पिता परमेश्वर। मुझे चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं अपने बिस्तर पे लेटे लेटे पिता परमेश्वर मुझे बहुत उलझन लगती है। जहाँ पे मैं हूँ इस समय पिता परमेश्वर, मुझे बचा मेरी जिंदा जीवित परमेश्वर। उनको आज सबको परमेश्वर ब्लेस करेगा जो दुख में, चिंताएं में, पीड़ाएं में इस समय है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करेंगे और आपकी हर एक प्रकार की बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जाएंगी, क्योंकि हमारा जो सच्चा खुदा है वो हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा जो प्राण भी है बहुत खेदित है और दुखित है, पर तू हे यहोवा कब तक मुझे मेरे जीवन को पिता परमेश्वर नहीं बचाएगा। आज तो तुझे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनना ही होगा, आज मुझे जवाब देना होगा पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आ लौट आ। परमेश्वर का वचन कहता है, लौट आ हे और यहोवा मेरे प्राण को बचा पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मुझे सामर्थ्य मिली है वो यहोवा की ओर से मिली है। मुझे बचा मेरे परमेश्वर, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को इस समय जो बीमार हैं उनकी रक्षा कर, देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनको संभाल मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हमें बचाएंगे, आप हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, आप मेरे घर परिवार, माता
पिता भाई बहनों की रक्षा करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपनी करुणा की निमित्त द्वारा उद्धार कर पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, हम कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे हैं पिता, हमें आशीष मिले, हमें ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समझ ले। विश्वास रखिए आज परमेश्वर आपको जीवन में बहुताय से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है, हमें मृत्यु के बचाने वाला है। हम उसको जब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, हम अधलोकों से बचते हैं, क्योंकि हम उसके वचन को लेकर के धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज मैं हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की तंगी के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज ये वचन जो होते हैं पिता सब आपकी ओर से होते हैं, जो आप हमें संभालना चाहते हैं पिता, हमें सिखाना चाहते हैं, आप हमें बताना चाहते हैं। जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कराते कराते थक गया। देखिए मेरे आज बहुत मसीह भाई जिनकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, वो विश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं कराते कराते थक गया, यानी मैं रोते रोते थक गया, परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुनी। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा मसीह के नाम से ही, इनके हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से सब कुछ छोड़ कि पिता परमेश्वर इसके दिल को ठंडक दीजिए पिता, इसके दिल में शांति दीजिए पिता का, ताकि आपकी महिमा कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे दाऊद हमें समझाते हैं, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अब विश्वास रखना, आज रोना मत, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने आया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। मैं जानता हूँ आप चारपाई पे लेटते हैं पिता परमेश्वर से जब प्रार्थना करते तो प्रभु आपको बहुतायत से आपको हमेशा आपको रोना आता है, आप रोते हैं, आप अपने आंसुओं को बहाते हैं, क्योंकि प्रभु कि जब आप प्रभु के ऊपर परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष करता है, तो आपके अंदर बहुत सारी खुशियां होती हैं, लेकिन उसी में एक खुशी के भी आंसू होते हैं। जिस तरीके हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर हमें संभालता है। तो आज अब विश्वास रखना, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम, एनी टाइम, कभी भी लाइफ में, जीवन में कभी भी हताश और निराश परेशान मत होना, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम हताश और निराश होकर के परेशान हो कुछ नहीं कर सकते हो जब तक तुम मेरे वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं करोगे, विनती नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। आज विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपके जीवन में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो भी हमें दिया और शाम के दिया, जो परमेश्वर ने सुबह से लेकर के अभी तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी परमेश्वर जो हमारे जीवन में समय देता है हमारे लिए बहुत अनमोल होता है। हम उसकी आज्ञाओं को माने, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करिए, परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रति रात को मेरा जो बिछौना होता है वो भीगता है, क्योंकि मैं रोता हूँ, मैं बिलखता हूँ, मैं परेशान हूँ, हताश और निराशा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, मैं बहुत चिंता करता हूँ, बहुत डिप्रेस में हूँ, मेरी आंखें जो है बैठी जाती, मेरी शरीर काम नहीं करती है, मेरा शरीर साथ नहीं देती, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपके जीवन को मजबूत करने जा रहा है, आपको ताकत देने जा रहा है, आपको ज्ञान देने जा रहा है, आपको बुद्धि देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है। परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारियों से, परमेश्वर आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर देंगे, आपके दुख के लिए, कर्जे के लिए, मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, घर के लिए, चंगाई के लिए, सब के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, क्योंकि वही हमें परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के सताने वाले से परमेश्वर हमारा बचाता है। तो आइए देखते हैं और प्रभु के वचन को देखते हैं। जिस तरह कहता है परमेश्वर वचन, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना। देखिए परमेश्वर मेरा रोना और मेरा गिड़गिड़ाना सुना, क्योंकि मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा और मुझे बुद्धि देगा। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे, बहुत ही घबरा जाएंगे जो मुझसे जलन रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, और जो मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं, वो हमेशा के लिए घबरा जाएंगे और डर जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर
परमेश्वर की संतान हैं, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मेरी ढाल है, आप तो मेरी ताकत है पिता परमेश्वर। वह सीधे मन वालों को बचाता है, परमेश्वर धर्मी पर हमेशा न्याय करता है। वरन ऐसा ईश्वर हर जो प्रतिदिन क्रोध करता है, इस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्य ना फिरे तो अपनी तलवार पर ही सामान चढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमको घूमना पड़ेगा, तुमको फिरना पड़ेगा, आपके मन को बदलना पड़ेगा। आज विश्वास रखे, आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहे हैं। आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराइयों के आपके जीवन से अंत करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे अंदर कुटिलता के काम है पिता परमेश्वर, उसको नष्ट कर मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आप में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। यहोवा मेरा भरोसा है, मैं भरोसा रखता हूँ पिता, आपके वचन पर विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी घटी हर कमी उसको पूरा करेंगे इस मसीह के नाम से। मैं जानता हूँ मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से कि हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, आप हमें बुद्धि देंगे, आप हमें ताकत देंगे, क्योंकि आप हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर, आप हमारी ताकत है पिता परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, आपने सब कुछ बनाया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की जो आपके वचनों के द्वारा जो विश्वास करते हैं पिता, और जो विश्वास करने जाते हैं, जो नए लोग हैं पिता, पुराने लोग हैं पिता, कोई भी हो इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन बहुत ऐसे आशीष दे, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। हर एक समय हर एक बुराइयों को पिता दूर कर मेरे पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो घर में उनके माता पिता भाई बहन हों, उनके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, बच्चे हों, इस मसीह के नाम से उसके जीवन को इतना ताकत, इतना पावरफुल बना मेरे परमेश्वर यहोवा, कि हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में पिता बहुत ऐसे आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत इस मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन
बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में हैं, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा। और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा उसी के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए
रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर आपकी जीवन बहुत आज आपके से रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक कितनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे वतन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।